एक था पाकिस्तान। बहुत जल्द ही अब हम लोग सुनने वाले हैं कि एक था पाकिस्तान, क्योंकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लाहौर, इस्लामाबाद से लेकर कराची, सभी पाकिस्तान के लगभग 9 से 15 शहरों तक ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें अभी इस्लामाबाद का एक क्रिकेट स्टेडियम को भी निशाना बनाया गया है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। तो बस उसको देखते हुए भारतीय सेना ने कर दी चढ़ाई। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। अब बहुत जल्द हम लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है, जिसमें सुनने को मिलेगा कि एक था पाकिस्तान। बहुत जल्द जिसको कश्मीर लेने का शौक़ था, अब कराची, लाहौर तक भी देना पड़ेगा। बहुत उन लोगों को शौक़ था कश्मीर लेने का, अब कश्मीर तो भूल ही जाओ, कराची और लाहौर भी दोगे। एक बड़ा सा न्यूज़ ये भी है कि मतलब कंधार हाईजैक का जो मास्टरमाइंड था, मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर, वो भी मिट्टी में मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर से ही। पाकिस्तान के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी है। लगातार सायरन बजा रहे हैं, अपने पब्लिकों को सतर्क करें। लेकिन अब क्या, अब तुमने बहुत लेट कर दिया पाकिस्तान। चाहे पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, या फिर पाकिस्तान ने 9 मई तक नोटम जारी कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर के आसपास के जो गांव है उसको खाली करवा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय सेना लाहौर, कराची सब जगह पहुंचेगी। जहां जहां आतंकवादी मिलेंगे वहां वहां ढूंढ ढूंढ के मारेगी। इंडियन आर्मी है, सियालकोट हो या कहीं भी, कहीं छुप जाओ, अब तुम लोगों की खैर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगता है कि जैसे 71 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, इस बार बलूचिस्तान को अलग होने का चांस है। क्योंकि बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया है सेम टाइम में। वो भी चाहता है कि यही पाकिस्तान जैसा आतंकवादी पालने वाला देश में हम ना रहें। पाकिस्तान के कई शहरों में एयर अलर्ट जारी है और लगातार सीरियल तरीके से वहाँ जो बमबारी हो रही है, उसमें सिर्फ इंडिया का नहीं बलूचिस्तान का भी हाथ है, क्योंकि इस सब को तंग करता है। तो बस पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो गया है, उसके उल्टे गिनती शुरू। बहुत जल्दी नक्शे से पाकिस्तान मिटने वाला है और बहुत जल्द इंडियन को खबर मिलेगी कि एक था पाकिस्तान। क्या था? एक था पाकिस्तान। और भारत पाकिस्तान के युद्ध में कहीं और किसी तरह से कुछ भूल चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए भारत सरकार ने एक और, मेघालय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कर्फ्यू लगा दिया गया है अगले 2 महीनों के लिए। मतलब रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो उधर भी कोई परिंदा पग नहीं मार सकता। पाकिस्तान बार बार सीज फायर उल्लंघन कर रहा है, मोर्टार दाग रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म होकर ऑपरेशन LOC, ऑपरेशन POK चलेगा अब, और POK पर पूरा कब्जा भारत का होगा। कश्मीर अधिकृत पाकिस्तान, और ये बहिंचुद का बोलते हैं हम, कश्मीर अधिकृत पाकिस्तान में जो है वो अब भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो पूरे तरीके से अब भारत का होने वाला है। तो इस बात का भी खुशी है हम लोग। और भारत के नागरिकों से भी अपील है कि आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और भारतीय सेना का सपोर्ट करें, हौसला बढ़ाएं। क्योंकि जब हम लोग चैन से रात में सोते हैं, तब वो लोग रात को वहाँ जाकर पहरा देते हैं, तब हम लोग आसानी से सुकून से सो पाते हैं। तो सभी लोग भारतीय सेना का सम्मान करें, अगर कहीं मौका मिले तो उनका मदद करें और हौसला अफजाई करें। क्योंकि इंडियन आर्मी ने जो सैल्यूट वाला काम किया है
काबिले तारीफ। और अभी तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वो कहते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी पिक्चर है, ट्रेलर है। ऑपरेशन सिंदूर अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो पीओके है, लाहौर है, कराची है, सब हथिया लेंगे, सब पर कब्जा होगा भारत का। ये जो नालायक पाकिस्तान है ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बहुत जल्दी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन पीओके होने वाला है। ये जो पाकिस्तान का सब सेना है, भिखारी सेना, सेना नहीं, वो सब आतंकवादी है। बार बार कटोरा लेके हिंदुस्तान बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कब तक ऐसे चलेगा? कह रहे हैं कि समझावत आनी प्यार से समझ जाइए, नहीं तो रेल दिया जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तब बहुत जल्दी सुनोगे कि एक था पाकिस्तान। और इसमें देखा जाए तो अभी तक भारतीय सेना का जो अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा जो दिखा रहा है, ईमानदारी दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी पाकिस्तानी आम नागरिक के ऊपर हमला नहीं किया गया है, किसी भी आम नागरिक को टारगेट नहीं किया गया है। जितने भी मतलब गोले दागे जो भी हुआ, जितने भी राफेल यूज किए गए, सारे पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर किया गया है। आम नागरिकों को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाया गया है। इसी के लिए तो हम लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी से करते हैं। और छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारे आम पब्लिक को दुख कष्ट तकलीफ पहुंचाओगे तो फिर तो हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे थोड़े ना। ये जो बार बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान नालायक कर रहा है, तो लास्ट में वही होगा। अरे समझावतानी प्यार से समझ जाइए, नहीं तड़ेल दिया जाएगा। हम लोग जो है आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, और वो सब चुन चुन के रिहायशी इलाकों में, स्कूलों में, गुरुद्वारा में, मतलब जो निर्दोष हैं आम पब्लिकों के बीच में, मतलब सीज फायर का उल्लंघन तोड़ के और उस पर गोले बारूद गिरा रहा है। तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? सुधर जाओ पाकिस्तानियों, आतंकवादी। पाकिस्तान शायद अपना औकात भूल गया है। उसको सन 1971 याद करना चाहिए, 99 याद करना चाहिए, जब भारतीय सेना ने उसे धूल चटाई थी। और 71 में तो तुम्हारा 90,000 सैनिक, 95,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे यार भारतीय सेना के सामने। वो तो भला हो हमारी देश की लेडी आयरन मैन इंदिरा गांधी जी का कि तुम लोगों को माफ़ कर दिया और जाने दिया, वरना सोच लो उस दिन क्या बुरा हाल होता। तो हम लोग हमेशा से दरिया दिली दिखाते हैं, बड़ा अपने आप को ही करते हैं। हम लोग वाकई बड़ा हैं, हम लोगों के पास बड़ा दिल है। हम लोग हमेशा तुम लोगों को माफ़ कर देते हैं, जाने देते हैं। लेकिन तुम लोग हमेशा कभी सीज फायर, कभी पुलवामा, कभी उड़ी, कभी पठानकोट जैसे हमलों से तुम लोग बाज नहीं आते हो। तो इस बार हिसाब किया जाएगा और किया जा रहा है। और बहुत जल्द भारतीय नागरिकों को, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनने को मिलेगा कि एक था पाकिस्तान। तो आतंक को पनाह देना छोड़ दो पाकिस्तान, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। बस और क्या बोले, मतलब कितना भी समझाया जाए, वो एक होता है ना कि नालायक पाकिस्तान है, तो नालायक आदमी जल्दी समझता नहीं है। लात के देवता बात से नहीं मानते हैं। जब तक लात ना घुसा ना पड़े, बात ना हुए, तब तक कुछ थोड़े संभव है। तो बस सुधर जाओ सब, नहीं तो ऑपरेशन पीओके चलेगा। और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो भी हम लोग लेके रहेंगे, टेंशन ना लो। अगर नहीं सुधरे तो नहीं तो अमन चैन से रहो यार, क्या ज़रूरत था हम लोगों को ये सब करने का? तुम ही बताओ, आके निर्दोष को मार देते हो, ये करते हो, अभी भी सीज फायर का उल्लंघन तोड़ रहे हो। तो प्लीज़ ये सब करना बंद करो कि हम डरते नहीं हैं किसी से। भारतीय सेना आप बता दो, और ये जो हमारा तिरंगा प्यारा है वो अब उसे लाहौर में भी लहरा दो। बस इसी बातों के साथ हम अपना बात ख़त्म करेंगे। और बाकी आगे की जो भी युद्ध से रिलेटेड न्यूज़ होगी वो हमारे चैनल पर हमेशा आते रहेगा। तो आप लोग बने रहिएगा नए नए अपडेट के लिए। पाकिस्तानी
नई नई जो हरकत कर रहा है वो सब सारी अपडेटों के लिए आप लोग बने रहिएगा। और भारत क्या क्या नया कदम उठा रहा है पाकिस्तान के लिए, ये सारी न्यूज़ के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और हमारा अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।